यहाँ पर एक गुप्त रास्ता और है, शायद ये राजा के आने जाने का गुप्त रास्ता होगा। ये इसका अंदर गोला डालने का वो सुराख है जिससे अंदर बारूद भरी जाती थी, फिर गोला डाला जाता था इसके अंदर और फिर यहाँ पर बाती से आग लगाई जाती थी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज कप पे। और आज हम पहुँचे हैं एक ऐसे किले में जिसे शायद ही आप लोगों ने देखा होगा या इसके बारे में सुना भी होगा। अभी हम हैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गोहद में, और ये गोहद का नया महल बना हुआ हमारे पीछे, जो सामने से देखने पे महज एक दीवार और छोटा सा गेट दिखाई पड़ता है, लेकिन जब हम इसे पीछे से और अंदर से चल के देखेंगे तो इसके अंदर इतनी खूबसूरती, नक्काशी और मेहराबदार दरवाजे, गेट, छतरियाँ इत्यादि देखने को मिलती हैं, आपका मन जो है गदगद हो जाएगा। वैसे तो गोहद में 2 किले हैं। ये नया महल बोला जाता है जो कि 1780 में राणा छत्र सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था, और पुराना वाला महल पहले के राजाओं ने बनवाया, जिसका वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर आ चुका है, जाके आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और इसके बारे में और बहुत हम बात इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सामने यहाँ से आए हैं और यहीं पे प्रतिमा लगी हुई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो ये टिकट काउंटर बन गया, जहाँ से 20 रुपये पर पर्सन इंडियन पर्सन का टिकट है और विदेशी का 400 रुपये का है। और जिसमें आप लोगों को दोनों महल देखने को मिलेंगे, ये महल और वो उधर किला, दोनों किले देखने को 20 रुपये के टिकट में ही मिलेंगे। ये यहाँ से चलने से पहले हमने यहाँ पे बैग रख के साइड में बने इससे एक छोटे से कहते हैं ना कि जगहों को हम एक्सप्लोर कर देते हैं, जहाँ पर कहते हैं पहले तहसील हुआ करती थी, लेकिन ये बंद हो चुका है। सामने मंदिर बने हुए हैं, बरगद के वृक्ष खड़े हुए हैं। यहीं पर देखने को मिलती है एक भाई बहुत ही भयावह और इतनी बड़ी, कम से कम 10 से 15 फीट लंबी ये कैनन यानी कि तोप यहाँ पर देखने को मिलती है। 15 फीट इसकी कम से कम लंबाई है, और कभी ये आग बरसाती होगी दुश्मन सेना पर और उनको धूल चटा देती होगी। इसकी लंबाई को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ये भयानक होती होगी, और इसका गोला कम से कम कितने किलोमीटर जाके गिरता होगा, ये तो अंदाज़ा इसको देखकर ही लगा सकते हैं। ये इसका अंदर गोला डालने का वो सुराख है जिससे अंदर बारूद भरी जाती थी, फिर गोला डाला जाता था इसके अंदर और फिर यहाँ पर बाती से आग लगाई जाती थी। जब आग लग जाती थी उसके बाद फिर गोला कई किलोमीटर जाकर दुश्मन सेना को ध्वस्त कर देता था। ये वो तोप आज भी यहाँ गोहद किले में रखी हुई है और हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये अष्ट धातुओं की बनी हुआ करती थी, इसीलिए इनको देखिए काट कर ले जाने की कोशिश भी लोग करते रहते हैं। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, एक सब मिला के करीब 8 धातुओं को मिलाकर ये बनाई जाती थी, क्योंकि अगर खाली एक कोई धातु रहेगी तो ये फट जाएंगी, क्योंकि इस समय उतना विस्फोट इन तोप के अंदर होता है। जब गोला चलाया जाता है तो किसी एक धातु फट सकती है, लेकिन जब 8 धातुओं को मिलाकर इसको बनाया जाता था तो इसकी मजबूती इतनी हो जाती थी कि बार बार भी गोला दागने पर यह टस से मस नहीं होती थी और कई किलोमीटर तक ये गोला फेंक सकती थी। ये इतनी बड़ी 10 से 15 फीट की ये लंबाई की तोप है, तो ये हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है। अब हम चलेंगे इस नए महल को देखने के लिए, जहाँ पर हमें अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, उस समय के राजा रानियों के क्या शौक रहते थे, वो सब कुछ हम इस महल के अंदर देखेंगे चल के। राणा छत्र सिंह के द्वारा बनवाया गया 1780 का ये नया महल के नाम से जाना वाले वाला ये किला आज हम अंदर से भी देखेंगे। इसके पहले मेन दरवाजे को आप लोग देखोगे तो जिस तरीके से लकड़ी पे नक्काशी करी जाती है, उस तरीके की नक्काशी इसके मेन दरवाजे पे करी गई है। 1780 में बना है, इस वजह से इसको उतना प्रोटेक्ट नहीं रखा गया जैसे बाकी किलों को रखा जाता था, क्योंकि तब तक लगभग मुग़ल भी भारत से ख़त्म हो चुके थे और सबसे ज़्यादा तबाही मुग़लों ने ही हमारे देश पे मचाई है। 2 मंजिला का यह गेट है, एक यहाँ पे छोटी सी छतरी दी हुई है और एक ये ऊपर जहाँ बैठकर सैनिक इसकी निगरानी कर सकते थे। इसके नीचे भी चबूतरे पे लगे हुए स्टोन्स में जो है डिज़ाइन देख सकते हो किस तरीके से बनी हुई है। इस साइड भी देख सकते हो आप लोग। बाकी पूरे दरवाजे पे लगे हुए पत्थर में बनी हुई ये डिज़ाइन आप लोगों को चौंका के रख देगी। ये होता था उस समय का इस महल का मेन गेट। अंदर चलते ही इसका जो दरवाज़ा है वो खुला हमें मिलता है, और यहाँ पे लगे मिलते हैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स। यहाँ लिखा है कि इसका जो टिकट वगैरह कितना है,
20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से इसका टिकट है। 400 रुपये जो है यहाँ पर इसका विदेशी पर्यटक का जो है। यहाँ बगल में दिख रहा है कि नरवर का किला शिवपुरी में मौजूद है, विक्रम महल ग्वालियर में मौजूद है, बजंगगढ़ किला गुना में मौजूद है और चंपावती किला चचौड़ा गुना में मौजूद है। गढ़कुंडार किला निवाड़ी में, छत्री समूह दतिया में, जहांगीर महल ओरछा में और गोहद किला भिंड में मौजूद है। तो ये यहाँ के आसपास के वो जगह हैं जहाँ आप विजिट कर सकते हो। ये पहले गेट को पार करने के बाद वो हॉल देखने को मिलता है जहाँ पर उस तरफ के दरवाजे भी बंद हैं और यहाँ के भी दरवाजे इस तरफ के बंद देखने को मिलते हैं। बाकी इसकी छत को देखिए, पूरे स्टोन एक ही पत्थर से डला हुआ वो छत है, उसके ऊपर भी चूने से पुताई भी करी गई है। तो चलिए इसके अंदर चलने के लिए यहाँ पर रास्ता दिया हुआ है जहाँ से इसके भीतर हम चलेंगे। अंदर चलने के लिए मुझे ये दरवाज़ा यहाँ पे मिला है। ये ऐसा लग रहा है कि पत्थर को काट के बनाया गया है, शायद पहले ये दरवाज़ा नहीं होता होगा। ये देखिए अंदर चलेंगे तो यहाँ पर एक कचहरी जैसा बना हुआ है, जैसा कहते हैं कि शायद पहले यहाँ राजाओं का दरबार लगा करता होगा। इस तरफ भी देखिए, ऐसा लग रहा है ये जो डिजाइन बना हुआ है, ऐसा लग रहा है ये राजा रानियों के उसमें बैठने की जगह होती होगी। और सामने भी उसी तरीके से यहाँ कचहरी जैसा बना हुआ, जहाँ लग रहा है कि राजा रानियों की बैठने की ये जगह हुआ करती होगी। यहाँ पर आले जैसे बने हुए हैं जो पूरी तरीके से डिजाइन से देखिए लदे हुए हैं। यहाँ पर ये बने बड़े बड़े दरवाज़ों को देखिए बंद कर रखा गया है और एक दरवाजे को अंदर जाने के लिए सिर्फ खोला गया है। अंदर आते ही इस महल की भव्यता को आप देख सकते हैं। ऊपर एक मंजिला से ये किस तरीके से मेहराबदार दरवाजे जो यहाँ पर बने हुए हैं उनको देख सकते हैं। और यहाँ पर बने इसकी छत को ज़रा गौर से देखिए आप लोग, पूरे पूरे एक एक स्टोन से रखकर इसकी छत को पूरा निर्माण किया गया है। ये इसके मेन हॉल में अभी हम पहुँच गए हैं जहाँ कहते पहले कचहरी चला करती थी। ठीक है, यहाँ पर एक बजरंगबली जी का मंदिर भी देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे कई काउंटर बने हुए, जन सुविधा केंद्र वगैरह और कई फाइल्स यहाँ पर लथपथ पड़ी हैं। इस महल को कभी सरकारी दफ्तर के रूप में जो है इस्तेमाल में लिया जाता था, लेकिन आज ये पर्यटन के रूप में यहाँ पर खुल चुका है। ये सुंदर और आकर्षक दिखने वाला ये महल आप लोगों को सिर्फ 20 रुपये के टिकट में गोहद का नया महल के रूप में देखने को मिलेगा। पुराना किला काफ़ी ज़्यादा ढह गया है, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आ चुका है, तो उसको तो आप लोग देख ही पाओगे। लेकिन ये इसका नया महल गोहद का जो 1780 में ही बना है, महज अभी इसको 250-300 साल पुराना ये किला हो पाया है, लेकिन इसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत पुराना हो। क्यों? क्योंकि इसको इतना संरक्षित नहीं किया गया है। बीच में लगे इस फाउंटेन को ज़रा गौर से आप लोग देखिए, जहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति विराजमान है। ये देखिए, ये कभी फाउंटेन चलता भी होगा। ये देखिए सामने ऐसा लग रहा है राजा के बैठने की वो जगह हुआ करती होगी, जहाँ से राजा बैठकर यहाँ पर होने वाले प्रोग्राम का आनंद लिया करते होंगे, जो वो छतरी जैसी बनी हुई है। इधर भगवान बजरंगबली जी का मंदिर भी है, जो प्राचीन काल से यहाँ के राजाओं ने यहाँ पर स्थापित किया था। ऊपर बनी ये महारावदार जो छतरियाँ हैं, उनको ज़रा गौर से देखिए। राजस्थानी कलाकृति को ये दर्शाती हैं, जिस तरीके से राजस्थानी किलों के अंदर ये छतरियाँ बनी होती हैं छोटी छोटी, है ना, जिनमें दासियाँ खड़ी होकर यहाँ पर होने वाले प्रोग्राम का लुत्फ़ उठाया करती थी उस समय। ये दोस्तों चारों तरफ दीवारी से घिरा हुआ वर्गाकार ये महल नया महल के नाम से जाना जाता है। राणा छत्र सिंह द्वारा बनवाया गया ये महल 1780 में काफ़ी सुंदर देखने पे तो लगता ही है, और अभी इसको पर्यटन के लिए भी खोल दिया गया है। यहाँ पे खुले दरवाज़ों से हम इसके ऊपर भी चलेंगे और ऊपर भी चल के आप लोगों को यहाँ पे दिखाएंगे। मतलब सुंदर इतना है देखने पर पर्यटन के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। जब हम यहाँ बाहर बैठे और लड़कों से पूछने लगे कि इसका टिकट भी पड़ने लगा है क्या, जबकि मैं 2 साल पहले इस किले को, इस महल को सिर्फ 15 मिनट में ही घूम के चला गया था। टाइम कम था, मैं लेट आया था, तो 15 मिनट के लिए मेरे लिए खोल दिया गया था। बाकी हम दोनों के अलावा यहाँ पर तीसरा कोई भी पर्यटक नहीं है जो इस महल को देखने आया हो 20 रुपये खर्च करके भी। इसलिए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा किले जो बने हैं वो महाराष्ट्र में हैं। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा भारत में किले हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा किले हैं वो राजस्थान में हैं। यानी कि मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है, पर इन किलों को
इन महलों को जानता ही कौन है? जानते हैं तो ज़्यादातर राजस्थान के किलों को लोग। जैसे यहाँ आएंगे तो देखिए, ज़रा गौर से देखिए, अगर ये एएसआई के अंडर में है भी तो इसको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसको सरकारी दफ्तर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इसकी रेड और मर गई भाई। ये भगवान बजरंगबली जी का वो मंदिर है जो प्राचीन काल से ही यहाँ पर बना हुआ है। दफ्तर के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया। इसके ऊपर के देखिए जो मेहराबदार दरवाजे बने हुए हैं वो कितने सुंदर लग रहे होंगे उस समय, जो अभी ऑफिस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इधर की इस एरिया को तो बंद ही कर दिया गया, लेकिन यहाँ खुले दरवाजे से मैं ऊपर चलने की कोशिश करूँगा ताकि मैं आप लोगों को ऊपर चल के यहाँ पर दिखा सकूँ कि ऊपर से ये महल किस तरीके का दिखाई पड़ता है। ओ भाई, ये इसकी पहली मंजिल है जहाँ पर मैं डरते डराते आ तो गया हूँ। ये देखिए जो कभी दफ्तर के रूप में इस्तेमाल होती थी और ये उस समय उसके कक्ष हुआ करते थे। राजा ने अपने और रानियों के रहने के लिए कक्ष बनवाए थे, लेकिन आज ये पूरी तरीके से खंडहर हो चुके हैं और शायद ही हम इसमें ऊपर और जा सकते हैं क्योंकि सारी तरफ से दरवाजे लॉक्ड हैं। ये सिर्फ यहीं तक दरवाजे आते थे। ये और ये वो नीचे का हॉल है जो हम आपको दिखा पा रहे थे। चलिए, हम बेहतर है कि नीचे ही चलें और कोई और रास्ता खोजें ऊपर जाने के लिए। अगर हम वहाँ ऊपर जा सकें तो काफ़ी अच्छा होगा। एक दरवाज़ा इधर भी गया हुआ है, ये देखिए। इस साइड देखते हैं ऊपर जाके तो शायद फिर भी हम ऊपर वहीं जाके पहुँचेंगे। इधर भी हम कहीं और नहीं, यहाँ ही पहुँचेंगे। मतलब ये चारों तरफ से एक ही जैसा बना हुआ। देखिए जिस तरीके से ये जो छतरियाँ और ये जो बरामदे बने हुए हैं, सेम उसी तरीके से उस तरफ भी बने हुए हैं, सेम इसी तरीके से इस तरफ भी, और सेम इसी तरीके से इस तरफ भी। चारों तरफ से एक ही जैसा ये बना हुआ है। और कभी राजा इस जगह पे बैठकर शायद सभाएं चलाते होंगे। ये देखिए, और लकड़ी की सीढ़ियाँ और लकड़ी के दरवाजे ये बाद में लगा दिए गए। उस समय भी चलने लगे थे, 1780 में तो सब चलने लगा था, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक गुप्त रास्ता और है, शायद ये राजा के आने जाने का गुप्त रास्ता होगा नीचे से। हाँ, इधर से शायद राजा आते होंगे अपनी इस छतरी के अंदर, जहाँ महफिल के सामने यहाँ पर बैठते होंगे। ये इस जगह को जरा गौर से देखिए। और पीछे का दिखाएं तो दोस्तों, पीछे ये पूरी तरीके से बुर्जों से या ऊंची ऊंची दीवारों से ढका हुआ है। तो ये है वो बेहद खूबसूरत गोहद का नया महल जो आज पूरी तरीके से अपने अस्तित्व को खो चुका है, या कह रहे खो रहा है। पर्यटक के नाम पर यहाँ एक व्यक्ति भी देखने को हम दोनों के अलावा नहीं मिल रहा, लेकिन देखने पे कितना सुंदर है वो आप सभी देख सकते हैं। जब इस पूरे परिसर को हम घूम रहे थे तो हमारी सोच और नज़र थी कि हम ऊपर कहाँ से जा सकें। तब हमें दिखा यहाँ से एक ऊपर जाने के लिए रास्ता, शायद ये बंद हो, लेकिन हमें एक रास्ता दिखा तो है, वो भी रैंप वाला, जहाँ चमगादड़ों ने अपना घर बना लिया है। मतलब हम जा ही नहीं सकते भाई, क्योंकि चमगादड़ का जो वेस्ट होता है भैया वो इतना बदबूदार होता है कि उल्टी ही हो जाए। जैसे ही हम अंदर जाने लगे चमगादड़ फड़फड़ा के एकदम उड़ने लगे, और रास्ता शायद खुला था ऊपर जाने के लिए, लेकिन चमगादड़ों के चलते हम ऊपर नहीं जा पाए। तो ये इधर से हम बाहर से आए हुए थे, सेम चारों तरफ से ये एक ही जैसा बना हुआ है। ज़रा गौर से आप देखोगे तो लगेगा इधर सिर्फ जाली लगा दी गई है और इधर जाली नहीं लगी है, दरवाजे लगा दिए गए थे। तो ये चारों तरफ से एक ही जैसा बना हुआ नया महल गोहद का जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। फाइनली दोस्तों, ऊपर आने का रास्ता हमने ढूंढ ही लिया बड़ी मुश्किलों से। ये देखिए, ये इस महल की एक तरफ की छत है, पीछे की छत है। दूसरी साइड की यहाँ पर दिखाएं तो ये छत है, और इस दीवार के पीछे सड़क है, और सड़क के पीछे दिख रहा वो ग्वालियर गोहद का पुराना महल है, पुराना किला, जिसका वो गुंबद दिख रहा है। अभी और दिखाएंगे हम। रास्ता ये वही है जो हम पहले ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे लेके आए थे, तो ये रास्ता हमें गुम गया था, मिल नहीं रहा था।
बाद में मिला। अब दिखाते हैं इसके ज़रा आंगन को। ये देखिए इसके आंगन ज़रा गौर से। यहाँ से ये वो गैलरी देखिए जहाँ कभी राजा रानी टहलते होंगे और इस आंगन के चक्कर लगाते होंगे, तो ऊपर से कितना खूबसूरत देखने पे लगता होगा। ये छतरियाँ इतनी सुंदर हैं कि मानो लग रहा है कि इसके नीचे इसी तरीके से घूमते रहो, टहलते रहो और बातें करते रहो। ऊपर आने का बड़ा मेरा मन था। पिछली बार हम आए थे तो यहाँ से वंचित रह गए थे और हमारे साथी कुछ उससे भी ऊपर चले गए हैं जहाँ हम चलेंगे अभी। वो पीछे का हिस्सा है, हम लोग जो ये इस साइड से आए हैं। इसी तरीके से इधर भी वो मेहरावदार जो छतरियाँ हैं वो बनी हुई हैं, जिनका रास्ता देखिए काफ़ी सुंदर देखने पे लगता है। इस तरफ से भी वही सही लगता है। ये वो नीचे का आंगन और ये वो फाउंटेन जो कभी खिलखिलाता रहता होगा, जो आज बुरी तरीके से सुनसान पड़ा है। ऊपर का छत के ऊपर का ये वो वाला हिस्सा है जहाँ अगर राजा गर्मी के समय में, शाम के समय में ऊपर बैठना चाहते हों तो इस तरीके से उन्होंने छतरी बनवाई थी, जिसके अंदर वो आराम से बैठ के सकते थे अपनी फैमिली के साथ में। और ऊपर जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। चलिए ऊपर चल के हम यहाँ के अगल बगल का जो है आपको नज़ारा दिखा पाएंगे। ये देखिए, ये छतरी जो यहाँ पर बनी थी, गुमटी जो बनाई गई थी, ये राजा ने अपने शाम के समय में छत पे बैठने के लिए बनवाई होगी। भाई सीढ़ी के चारों तरफ कोई रेलिंग नहीं है, डर और लग रहा है। ये इतनी सी बड़ी सिर्फ है और ये राजा ने खुद के बैठने के लिए बनवाई होगी। और ये वो नए महल के पीछे का बाउंड्री वॉल है जहाँ तक ये फैला हुआ है। मतलब समझ में ये नहीं आ रहा कि ये इधर से फ्रंट साइड है इसकी या जिधर से हम इंटर हुए हैं उधर से, क्योंकि इधर से भी नीचे से एक दरवाज़ा देखने को मिलेगा, जो एक क्लिप हम चलेंगे नीचे से लेकर आपको दिखाएंगे। ये किले की बाहरी दीवार और दीवार पे बने हुए ये बुर्ज जहाँ वो लड़का लड़की खड़े हुए, वो बना हुआ है, उस साइड बना हुआ है, ये बुर्ज बने हुए हैं। ये गोहद का वो पुराना वाला किला है जहाँ से गोहद में किले बनने की शुरुआत हुई थी, जो कि पूरा खंडहर बना हुआ है। उसके बाद ही ये छत्र सिंह राणा ने अपना अलग महल नया बनवाया 1780 में, जब वो पूरी तरीके से ढह के खाक हो गया। ये देखिए ऊपर से कितनी अच्छी छतरियाँ लग रही हैं, कितना खूबसूरत ये महल लग रहा है, लेकिन आज वीरान पड़ा है।